दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय विलेंट में। दोस्तों, आज हम लोग भिन्न लेके आए हैं आपके लिए। और भिन्न के बारे में आज आपको हम बता देते हैं कि भिन्न उसे कहा जाता है। भिन्न की परिभाषा आज आपको हम बता देते हैं कि भिन्न किसे कहा जाता है। तो जब किसी राशि को बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग का जो मान होता है उसे भिन्न में लिखा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि कोई भी एक आपका मान लीजिए कि रोटी है आपका, और रोटी को बराबर भागों में बांट दिया जाए, बराबर 4 भागों में अगर बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग को किस तरह से लिखा जाएगा। तो आप याद रखिएगा, प्रत्येक भाग को 1/4 लिखा जाएगा, क्योंकि एक ही रोटी के 4 भाग कर दिए गए, इसलिए आप लिख सकते 1/4, यानी इसको लिखा जा सकता है भिन्न के रूप में 1/4। तो ऐसे भिन्न लिखा जाता है, ठीक है, भिन्न इसे कहा जाता है। तो भिन्न के बारे में और भी आपको कुछ बता देते हैं। भिन्न आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भिन्न आपके? तो आप याद रखिएगा, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं भिन्न के। कौन कौन से? तो एक होता है साधारण भिन्न, और एक होता है दशमलव भिन्न, और दूसरा होता है वितत भिन्न। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? तो भिन्न के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है साधारण भिन्न, दूसरा होता है दशमलव भिन्न, और तीसरा होता है वितत भिन्न। आपका साधारण भिन्न क्या होता है? साधारण भिन्न हमेशा याद रखिएगा x बाई y के फॉर्म में लिखा होता है। साधारण भिन्न होता है x बाई y के फॉर्म में होता है, और याद रहे हमेशा x जो होता है वो अंश होता है, और y जो होता है हमेशा क्या होता है? हर होता है। ठीक है, आइए दशमलव भिन्न के बारे में जान लेते। दशमलव भिन्न क्या होता है? तो दशमलव भिन्न में हमेशा याद रखिएगा, हमेशा किसी भी नंबर के नीचे, हमेशा नहीं कहा जा सकता है, दशमलव भिन्न वो भिन्न होता है जिसका हर जो होता है वो या तो 10 या तो फिर 10 के घात होता है। ठीक है, हर की बात कर रहे हैं, अंश कुछ भी हो सकता है। आपका हम बोल रहे हैं सिर्फ हर के बारे में आपको बता रहे हैं। हर जो है आपका, जैसे कोई संख्या ले लेते, हर हमेशा याद रखिएगा, हर हमेशा क्या होगा? हमेशा नहीं कहा जा सकता है। कुछ नंबरों में ऐसा होता है कि हर क्या होता है? 10 या 10 के घात में होता है, तो वो दशमलव भिन्न कहलाता है। या फिर याद रखिएगा, कोई ऐसा भिन्न जिसको डिवाइड करने पर, अंश को हर से डिवाइड करने पर यानी भाग देने पर दशमलव में परिणाम आ जाए, तो वैसे जो भिन्न होते हैं वे सारे दशमलव भिन्न कहलाते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं दशमलव भिन्न, देख लीजिए कैसे हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं 2 में आप लिख सकते 10, 2/10 लिख सकते, ठीक है। 3/10 लिख सकते, आप लिख सकते 2/5 लिख सकते, आप लिख सकते यहाँ पे 7/100 लिख सकते, ठीक। और भी लिख सकते, बहुत सारे भिन्न हैं, लिख सकते। ये सारे जो है आपके क्या हैं? ये सारे भिन्न जो हैं आपके दशमलव भिन्न कहलाएंगे। इस तरह के सारे भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न। देखिए ये कैसे दशमलव भिन्न है? अगर 2 में, अंश में हर से अगर भाग दिया जाए तो आंसर आएगा 0.4। इसलिए ये जो है आपका वो क्या है? दशमलव भिन्न की श्रेणी में आता है। ठीक है, दशमलव भिन्न कहा जाता है इसको, ठीक। तो दशमलव भिन्न में हमेशा याद रखिएगा, दशमलव भिन्न में या तो हर हमेशा 10 होगा या 10 के पावर में होगा, घात में होगा, या फिर ऐसा भिन्न होगा जिसका परिणाम यानी भाग देने पर, अंश में हर से भाग देने पर परिणाम हमेशा क्या है? दशमलव में आए, वो हमेशा दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, वितत भिन्न के बारे में आपको बता देते। वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। वितत भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, और न ही इसका अंश न ही इसका हर कंफर्म होता है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लंगड़ा भिन्न भी कहा जाता है। देखिए इसको हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 + 1 अपान ऐसे करके
आप जितने भी भिन्न देखेंगे सारे ही भिन्न क्या कहलाते हैं? वितत भिन्न कहलाते हैं। इस तरह के सारे भिन्न क्या कहलाते हैं? वितत भिन्न कहलाते हैं। तो आपने देखा कि भिन्न के 3 प्रकार, और तीनों में आप जानते हैं कि पहला साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न और तीसरा वितत भिन्न। आइए कुछ और भी आपको जानकारी देते हैं, और आगे आने वाले जो प्रश्न हमारे हैं एग्जामों में पूछे जाने वाले जो प्रश्न, जैसे पूछे जाते हैं प्रश्न वैसे प्रश्न आज हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे जल्दी से करेंगे। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिया है कि पहला प्रश्न दिया है कि 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न दे तो हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रश्न में दे कि 5/13 है ना, 3/13, आपका 7/13 और दे 9/13, कभी भी इस तरह से प्रश्न दे और सबका हर क्या हो? समान हो। सबका हर अगर समान हो, बराबर हो, तो याद रहे जिसका भी हर छोटा होगा, जिसका भी अंश छोटा होगा वो सबसे आपका क्या होगा? छोटा भिन्न हो जाएगा, और जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सबका हर क्या है? समान है। आप देख रहे हैं ना, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13, यानी सारे भिन्नों की हर क्या है? समान है। तो आप देख लीजिएगा कि किस भिन्न का अंश जो है वो छोटा है। जिस भिन्न का अंश छोटा होगा, देखिए अंश देख रहे हैं, सबसे छोटा आप देख रहे हैं 3 दिया हुआ है। सभी अंशों में देख लीजिए, सभी भिन्नों के अंशों में देखिए सबसे छोटा दिया गया है अंश 3, यानी सबसे छोटा भिन्न आपका हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा भिन्न आपका हो जाएगा 3/13। ठीक है, ये प्रोसेस कब करेंगे? इस तरह से आप कब करेंगे? जब सभी भिन्नों के हर समान होंगे तब। जब सभी भिन्नों के हर समान होंगे तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटा होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न आपका बड़ा हो जाएगा। तो छोटा आप देख रहे हैं कि क्या आया? 3/13, और बड़ा सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी? तो देखिए सबसे बड़ा अंश किसका है इनमें? तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा इसका है, तो अंश देख रहे हैं 9 सबसे बड़ा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9/13। ये हो जाएगा सबसे बड़ा भिन्न। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी इस तरह से प्रश्न दे और अंश सबका समान दे और छोटा और बड़ा की बात करे तो जो छोटा इस तरह से पकड़ेंगे कि जिसका भी अंश छोटा होगा वो हमेशा छोटा होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा वो हमेशा भिन्न बड़ा होगा, हर समान होने के केस में। ठीक है, आइए निचला प्रश्न देख लेते हैं। ये नीचे जो प्रश्न लिखा गया है छोटा, ये भी आपका दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह का प्रश्न है। इसमें क्या दिया गया है? 6/17, 6/13, 6/11, 6/19 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न बताइए। अब ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से है। इसमें आपका हर समान था और इसमें अंश समान है। देख रहे हैं ना, ऊपर वाले प्रश्न में हर समान था और नीचे वाले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि सबका अंश समान है। जब अंश समान हो, क्या हो? अंश समान हो। दिया गया है यहाँ पे आपका 6/17, 6 आपका दिया गया है 13, 6 दिया है 11, 6 दिया है 19। आप देख रहे हैं कि सभी के देख रहे हैं कि सभी के अंश क्या है? अंश क्या है? समान है। सभी के अंश क्या है? समान है, बराबर है। ठीक है, अगर अंश समान होगा तो जो भी हर सबसे बड़ा होगा, जिस भी भिन्न का हर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा भिन्न, और जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न आपका क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए छोटा भिन्न आपको खोजना है, तो आप देख रहे हैं कि अंश समान है, तो हर आपका बड़ा जिसका भी होगा वो क्या हो जाएगा? अंश वो क्या हो जाएगा? भिन्न छोटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे
आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अंश, सबसे बड़ा आपका हर किसका है, तो आप देख रहे हैं 6/19 यानी 19 सबसे बड़ा है। तो आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। क्या हो जाएगा, तो हम बताएं आपको, अगर अंश समान होता है तो हर जिसका भी बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, यानी 6/19 जो है ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी की बात किया जाए तो सबसे बड़ी वो भिन्न होती है, सबसे बड़ी भिन्न वो होती है जिसका हर छोटा होता है। किस केस में, जब अंश समान हो, अंश बराबर हो तब। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा हर किसका है, तो आप देख रहे हैं 6/11 यानी 11 हर जो है सबसे छोटा है, सब में यही छोटा है। तो आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 6/11, ये आपका सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा और ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा। दोस्तों ऐसे करेंगे, इस तरह के प्रश्न को हमेशा याद रखिएगा। अंश वाले केस में हमेशा देखिएगा, अगर समान हो, अगर हर वाले केस में हर अगर समान दिया हो तो आपका क्या होता है, अंश जिसका भी छोटा होता है वो छोटा हो जाता है, जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है भिन्न। ठीक है, अगर अंश समान हो तो जिसका हर जो है बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, जिसका हर बड़ा होता है वो छोटा भिन्न हो जाता है, जिसका अंश बड़ा होता, जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ा हो जाता है। किस केस में, तो जिसका अंश क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं कि कैसे पूछा जाता है और कैसे जल्दी से उसको लगाया जा सकता है। तो आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से प्रश्न दिया जाता है एग्जामों में। तो आइए देख लेते हैं। दिया है कि भिन्नों 1/3, 4/7 तथा 2/5 को आरोही क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। कह रहा है कि आरोही क्रम में, हमेशा याद रखिएगा, आरोही क्रम हमेशा उसे बोला जाता है जिसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। समझ में आया आपको कैसे लिखा जाता है। आरोही में क्या होता है, बोलते समय जिस वर्ड को बोलते समय मुंह खुल जाए पूरी तरह से, तो याद रखिएगा बंद से खुलता है जब, तो उसे बोला जाता है बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़े की तरफ। बोलिए, देखिए, बोल के देखिए। आ बोलने से क्या होता है, आरोही बोलने से मुंह क्या होता है, खुल जाता है। तो आप लिखिएगा छोटे से बड़े की तरफ। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि कैसे लिखना है इसको। तो आप देख रहे हैं कि दिया है 1/3, 4/7 और दिया है आपका 2/5। तो आपको तो ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो आपको क्या करना है, अंश के पीछे 0 बढ़ा लेना है। सभी अंशों के पीछे 0 बढ़ा लीजिएगा और डिवाइड करिएगा हर से, उसे जो आएगा आप देख के बता दीजिएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए भाग देते हैं 3 से। अगर भाग देते हैं 10 में अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 बार जाएगा। 3 लिख के 9, 10 है तो 3 बार जाएगा, 3 लिख लेंगे। आगे फिर दूसरे आप भिन्न को भी भाग देके देखिएगा, अगर बराबर आएगा तो 1 अंक और ले जाएंगे भाग। ठीक है ना। तो चलिए पहले भाग दे लेते। अब ये आ गया, इसका तो मान आ गया 3। अब चलिए इससे भाग दे लेते हैं। तो जब 7 से 40 में भाग देंगे तो 7 5 35 होता है और 7 6 42 होता है, यानी 5 बार जाएगा। 7 5 35, इससे भाग दिए तो 5 आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 5 है। 20 में 5 से भाग देना है तो 5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो आएगा 4 बार में। 5 चौक का होता है 20। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटा आया है 3, उससे बड़ा आया है 4 और सबसे बड़ा आया है 5। तो अगर इसे आरोही क्रम में लिखा जाए, आरोही क्रम में लिखा जाए, क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले आप छोटा वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा तो ये है ना। तो आप देख रहे हैं वो भिन्न क्या था, तो आपका वो भिन्न था 1/3।
3, देख रहा है ना, 1/3 था तो लिख लीजिएगा 1/3। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा कौन आया, तो देख रहे हैं इससे बड़ा 4 है, 3 से बड़ा 4 है, तो 4 देखिए किसका मान था, तो 2/5 का मान था, तो लिखिएगा 2/5। अब देखिए, अब उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा कौन था, तो 5 है, और 5 किसका मान था, तो 4/7 का मान था, तो ये हो जाएगा 4/7। और ये आपका आंसर हो जाएगा आपका आरोही क्रम में, है ना। आरोही क्रम देख रहे हैं क्या है आपका, तो 1/3, 2/5 और 4/7। कभी भी आरोही क्रम आपको ज्ञात करना हो तो अंश में 0 बढ़ा दीजिएगा, अंश के पीछे 0 बढ़ा दीजिएगा और हर से डिवाइड करके देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है। अगर आपका आंसर अगर बराबर कोई भी आ जाता है तो 2 अंक तक ले जाइएगा, 3 अंक तक ले जाइएगा, जब तक कि आपको मिल न जाए कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड करेंगे। आइए ये भी प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिया गया है कि 3/5, 4/9 और 2/7 को अवरोही क्रम में लिखा जाए। अवरोही मीन्स अव यानी बोलते समय मुंह बंद हो रहा है, यानी बड़े से छोटे की तरफ आपको जाना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमेशा याद रखिएगा प्रोसेस सेम करना है आपको। आप लिख लीजिएगा, ये था पहला भिन्न आपका 3/5, दूसरा था 4/9 और तीसरा था आपका 2/7, ठीक है। तो सबके पीछे अंश के पीछे 0 बढ़ा देना है सब में, तो बढ़ा दीजिएगा। अब डिवाइड करिएगा, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। 5 से अगर डिवाइड करते हैं इसको 30 को तो कितने बार जाएगा, तो 5 से क्या होता है 30, 6 बार जाएगा, ठीक है। 9 से भाग दीजिएगा तो 9 बचे 45 होता है। अब भाग ले जाइएगा कितने बार, 4, 9 चौका कितना होता है 36 होता है, ठीक है। अब फिर डिवाइड करिएगा 20 को, है ना। तो 20 को जब डिवाइड करिएगा 7 से तो जाएगा कितने बार, 2 बार जाएगा, है ना। क्योंकि 7 का टेबल अगर पढ़िएगा तो 7 3 होता है 21, है ना, और हमको ले जाना है 20 में ही, तो नहीं जाएगा, तो 2 बार ही ले जाइएगा, तो आपको मिल जाएगा क्या 2। तो आपको लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मीन्स आपको बताए कि आपको लिखना है किस क्रम में, आपको लिखना है बड़े से छोटे की तरफ। हमेशा याद रखिएगा बड़े से छोटे की तरफ लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन है, फिर सबसे छोटा कौन है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा आपका आया है 6, और ये किसका मान है, किसकी वैल्यू है, तो आप देख रहे हैं कि 3/5 का ही वैल्यू है, तो आप लिख लेंगे 3/5। और ये जो है बड़ा है, किससे बड़ा है, तो आप देख रहे हैं कि 4 सबसे बड़ा है, इसके बाद सेकेंड नंबर पे 4 बड़ा है। तो आप देखिए किसका मान है, तो ये मान था आपका 4/9 का मान था, तो ये इसका मान यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में देख लीजिएगा सबसे छोटा कौन आया, तो सबसे छोटा आप देख रहे हैं कि 2 आया है, और 2 किसका मान था, तो 2/7 का मान आया था, तो 2/7 यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका घटते हुए क्रम में, यानी अवरोही क्रम में। ये था बढ़ते हुए क्रम में, ये था घटते हुए क्रम में। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न कभी भी आए तो ऐसे ही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। फिर से बता देते हैं आपको अंश में हमेशा 0 बढ़ा लेना है, और क्या करना है, हर से डिवाइड कर देना है। हर से जब डिवाइड करिएगा जो भी मान आएगा उसी के क्रम में आप सजा लीजिएगा। यानी आपको पता है कि अवरोही मीन्स होता है घटते हुए क्रम में, तो आप सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो आप देख लीजिएगा कौन किसका मान है, उसी को उसी क्रम में लिख दीजिएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि उसका फायदा इस वीडियो का फायदा उनको भी हो जाए। और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा, इससे आपको फायदा ही होना है। थैंक यू सो मच।